हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग फिजिक्स का सेगमेंट चला रहे थे और फिजिक्स के सेगमेंट में हम लोगों का आज लास्ट सेगमेंट होगा 11वां, जिसमें हम लोग मात्र 25 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे आप लोगों के को का। तो 25 क्वेश्चन आप लोगों का जो टेस्ट लेंगे उसमें आपको कोशिश करना है 20 का रेशियो। अगर आप 15 भी देते तो ठीक ठाक है। अपना स्कोरिंग आप कमेंट में ज़रूर शेयर किया करिए कि आपका कितना मार्क्स आता है। आइए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। बहुत अच्छा है। पुच्छल तारे की जो पूछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। सूर्य से दूर की ओर होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स ऑप्शन बी हो जाएगा। नैनो प्लग किससे संबंधित है? नैनो प्लग जो है वो संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से। एक छोटे सुनने के यंत्र से। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला है का आकार हो जाएगा। बहुत अच्छा है। ऑप्शन आपके सामने में है। उस स्थिति में उसका आकार कैसा हो जाएगा? भारहीनता की स्थिति में जो मोमबत्ती का जो ज्वाला का जो आकार है वो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? तो ये गोलाकार हो जाएगा। याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है? एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल जो है वो डाभोल में है और ये जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। डाभोल महाराष्ट्र में पड़ता है। डी हो जाएगा। नैनो हर्मिंग बर्ड क्या है? नैनो हर्मिंग बर्ड क्या है? प्रश्न है कि नैनो हर्मिंग बर्ड क्या है? आपके पास ऑप्शन है। अगर आपने इसका उत्तर चुना है एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास अमेरिका ने किया, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जेब के आकार का जासूसी वायुयान, इसका विकास किसने किया था? अमेरिका कंट्री ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखेंगे। स्वचालित कलाई घड़ियाँ में ऊर्जा होती है। बहुत अच्छा है। स्वचालित घड़ी जो है उसमें जो ऊर्जा होती है वो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से चलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री जो है वो स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। प्रश्न है निम्न में से कौन जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने इसका पिक्नोक्लाइन अटेम्प्ट किया है, सही है। पिक्नोक्लाइन ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने में है। तो यह कथन का श्रेय कल्पना चावला को दिया जाता है। कल्पना चावला को। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, इसका श्रेय कल्पना चावला को दिया जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया है, इसका नांगल में किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो है ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है वो संकेत करती है। प्रश्न है तो यह उत्तर की ओर संकेत करती है। याद रखेंगे। निम्न में से किससे टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है? ऑप्शन आपके सामने में है। तो यह जो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। यह जो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। अगला प्रश्न है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य किस पर आधारित है? तो जो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य जो है किस पर आधारित है? ये हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव पर। दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य जो क्वेश्चन है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य जो पुर्जा होता है वह होता है क्रिस्टलीय दोलित, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिस्टलीय दोलित द्रव क्रिस्टल में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है द्रव क्रिस्टल में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने
कलाई घड़ी के रूप में, दर्शन में और पॉकेट कैलकुलेटर में, ये सभी में हो जाएगा, उपयुक्त सभी में यूज होता है द्रव क्रिस्टल का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है, कहाँ पर स्थित है यह? तो यह जो हो जाएगा बंगलुरु में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है, तो सबसे श्रेष्ठ जो है प्रयुक्त होता है वो होता है टेलीफोन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? याद रखेंगे, ग्रहों के गति का नियम जो है वो केपलर ने दिया था, ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। अगला प्रश्न है, सोलेक्सो होता है, क्या होता है? तो यह जो है एक सौर रिक्शा है, सौर रिक्शा है। कहता है साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है, साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न करते हैं कृत्रिम मौसम, हम लोग कृत्रिम मौसम इससे उत्पन्न करते हैं, साइटोट्रॉन से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। इस तरह से हम लोगों का 74वां क्वेश्चन है। अगला जो देखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत असहज महसूस हो रहा होगा, इसी कारण से हम लोग यह देखेंगे दो क्वेश्चन 74 और 75 के स्थान पर ये देखेंगे। एटम बम का सिद्धांत का आधार होता है, एटम बम जो है उसके सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है ये पढ़ा चुके हैं। एटम बम का जो सिद्धांत है वो किस पर काम करता है, एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर अगर नाभिकीय विखंडन चुना है तो बिल्कुल आपका सही है, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न हम लोगों का लेंगे कि 1945 ईस्वी में नागासाकी में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? अगर आपने प्लूटोनियम का यूज़ किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था, ऑप्शन सही है सी। इस तरह से हम लोगों का 11 टेस्ट कंप्लीट हुआ। इसमें मात्र 25 क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही करवाए हैं, चूँकि बीच में 3 क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, तो हम लोगों का यहाँ पर टेस्ट कंप्लीट होता है फिजिक्स का। बाकी हम लोग अगले क्लास में आप लोगों के लिए विश्व का भूगोल लेकर आएंगे और इसका प्लेलिस्ट आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन पर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अगर दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हो सके तो बीच में अपना स्टेटस के तौर पर इसका एक वीडियो ज़रूर लगाया करें, ग्रुप में शेयर किया करें। इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और इस बार आपको छोटा सा इसके लिए विशेष तौर पर आशीर्वाद दें। बाकी आप सक्सेस करें, सफल करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।